हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राकेश कुमार जोशी अपने यूट्यूब चैनल साई इंग्लिश वर्ड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम दोबारा से आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नाउन को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। दोस्तों, नंबर 1, फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, गणना के आधार पर। और सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, गणना के आधार पर। और सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी एंड इंटेंजिबिलिटी, यानी कि मूर्तता मूर्तता और अमूर्तता के आधार पर। दोस्तों, मूर्तता क्या होता है? किसी चीज़ का साकार रूप हमारे सामने होता है, जो चीज़ हमें दिखाई देती है उन्हें मूर्तता बोलते हैं। और जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, अदृश्य रहती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें हम इंटेंजिबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, और मूर्तता को बोलते हैं टेंजिबिलिटी। तो इसके आधार पर भी नाउन को बांटा गया है दोस्तों। और गणना के आधार पर यानी कि काउंटिंग के आधार पर भी नाउन को हम विभाजित करते हैं। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग के आधार पर कि किस तरीके से उसको नाउन को विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों, इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। काउंटेबल नाउन, सेकंड अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों, काउंटेबल नाउन कौन सा होता है? ऐसे नाउन्स जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन बोलते हैं। डेफिनेशन से समझ लीजिए। डेफिनेशन दोस्तों आपके सामने है, आइए पढ़ते हैं। द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। ऐसी नाउन्स जिन्हें गिना जा सकता है, जिनकी गणना की जा सकती है, उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे नाउन जिन्हें गिन सकते हैं हाथों से, ठीक है, तो उन्हें हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। सेकंड नंबर है अनकाउंटेबल नाउन। तो आइए दोस्तों इसको भी डेफिनेशन से समझते हैं। दोस्तों, डेफिनेशन आपके सामने है, आइए पढ़ते हैं। द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसी नाउन्स, ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिन नहीं सकते, जिन्हें काउंट नहीं कर सकते, ऐसी नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन्स होती हैं, जैसे सीता है, डॉग है, स्कूल है,
तो ये तो दोस्तों हमारी काउंटेबल नाउन है, क्योंकि इनको हम गिन सकते हैं कि ये कितने हैं। सीता है, एक है, डॉग भी एक ही है, स्कूल भी एक ही है, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि ज़्यादा होते हैं जैसे कि डॉग्स है तो उनको भी गिना जा सकता है कि डॉग्स कितने हैं। ठीक है, स्कूल हैं उनको भी गिना जा सकता है, इसलिए ये काउंटेबल नाउन है दोस्तों। अनकाउंटेबल नाउन, जैसा कि डेफिनेशन बताती है कि ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, जिन्हें काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो दोस्तों देखिए एग्जाम्पल में, जैसे घी है, शुगर है, राइस है, तो इनको काउंट नहीं किया जा सकता, इनको गिन नहीं सकते। अब बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, शुगर के दाने होते हैं उनको तो गिना जा सकता है, लेकिन दोस्तों वो अनकाउंटेबल ही माने जाते हैं, उन्हें गिन नहीं सकते दोस्तों। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के हैं दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में बात आ रही होगी दोस्तों। आइए और बारीकी से समझते हैं। दोस्तों नाउन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन और फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यदि दोस्तों इन्हें थोड़ा सा डिटेल में जानना है तो दोस्तों इससे पिछला जो वीडियो है कृपया आप उसको देखिए। ठीक है, आज हम इन्हें शॉर्ट में जानेंगे। तो प्रॉपर नाउन में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं आप समझिए। दोस्तों देखिए प्रॉपर नाउन्स के उदाहरण आपके सामने हैं। सीता, रोहन, पूसी, मुरैना, यमुना। तो ये किसी ना किसी नाम, किसी ना किसी का नाम है दोस्तों। प्रॉपर नाउन कौन सा होता है, जो किसी नाम के बारे में बताए, किसी नाम को इंगित करे, तो उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कि सीता है तो ये वर्ड बता रहा है कि किसी का नेम है, किसी लड़की का नेम है। रोहन तो ये बताता है कि किसी पुरुष का नेम है। नेक्स्ट पूसी तो ये बताता है किसी जानवर का नेम है, कोई बिल्ली है उसका नेम है। नेक्स्ट मुरैना तो ये प्लेस का नेम है दोस्तों। नेक्स्ट है यमुना, किसी रिवर का नेम है। तो ये किसी नेम को इंगित करने वाला जो वर्ड होता है उसी को प्रॉपर नाउन बोलते हैं दोस्तों। तो ये सारे के सारे उदाहरण जो हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ये प्रॉपर नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। कॉमन नाउन के भी समझते हैं। दोस्तों कॉमन नाउन्स के उदाहरण जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखिए। गर्ल, बॉय, कैट, सिटी, रिवर। तो दोस्तों ये कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो व्यक्तियों की या फिर किसी जानवर की या वस्तुओं की जाति का बोध कराता है, जाति को इंगित करे, किसी वर्ग को बताए उनके, तो उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कि गर्ल, तो सीता है तो वो एक गर्ल ही तो है, तो सभी को जो नाम प्रदान किया गया है उसकी जाति है, उसका नेम क्या है, गर्ल है, तो ये कॉमन नाउन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट बॉय, तो ये भी कॉमन नाउन है। कैट हमारा कॉमन नाउन है। सिटी है वो भी कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी बहुत सारे प्लेसेस हो सकते हैं, मुरैना है, ग्वालियर है, कुछ भी हो, तो उनकी जो जाति, उनका जो वर्ग है, उनकी जो कैटेगरी है, उसका नेम क्या है, सिटी। तो कैटेगरी को दर्शाने वाला जो नाउन होता है वो कौन सा नाउन होता है, कॉमन नाउन दोस्तों। नेक्स्ट रिवर है, तो ये सारे के सारे कॉमन नाउन है दोस्तों। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन।
दोस्तों कलेक्टिव नाउन्स के भी एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे टीम है, पैक, वेज, असेंबली। तो ये किसी ना किसी ग्रुप के नेम है दोस्तों। कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन होता है जो ग्रुप के बारे में बताता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का ग्रुप हो सकता है, किसी एनिमल्स का हो सकता है, वस्तुओं का भी ग्रुप हो सकता है। तो दोस्तों ये किसी ना किसी चीज़ के ग्रुप हैं, या तो ये व्यक्तियों के ग्रुप का नेम है, या फिर ये जानवरों के ग्रुप का नेम है, या फिर वस्तुओं के ढेर का नेम है दोस्तों। आइए आगे जानते हैं मटेरियल नाउन। तो पदार्थ के बारे में बताने वाला जो नाउन होता है वही मटेरियल नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर, राइस, मेज, व्हीट, शक्कर होती है, चावल है, मक्का है, गेहूं है। तो ये सारे के सारे पदार्थ हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो नाउन्स है वो मटेरियल नाउन है दोस्तों। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के जो एग्जांपल्स है वो भी आपके सामने है। सिंपैथी है, आइडिया, पॉवर्टी, विजडम। तो ये सारी की सारी ऐसी नाउन है जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो फील की जाने वाली जितनी भी नाउन्स होती हैं दोस्तों उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब दोस्तों देखिए कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल कौन कौन सी नाउन है दोस्तों। आप ऊपर देखिए सबसे पहले एक प्रॉपर नाउन सीता है, क्या आप इसे गिन सकते हैं? जरूर गिना जा सकता है दोस्तों। रोहन है, इसको भी गिन सकते हैं। पूसी है, उसको भी गिन सकते हैं। मुरैना को भी गिना जा सकता है क्योंकि मुरैना एक ही है। यमुना, उसको भी गिना जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन नाउन। तो गर्ल को भी गिन सकते हैं दोस्तों। बॉय को भी गिन सकते हैं। कैट को भी गिन सकते हैं। सिटी को भी गिना जा सकता है। रिवर को भी काउंट किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं टीम। तो टीम को भी गिन सकते हैं, कितनी टीम है, 1 2 3 4, उनको गिना जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे पैक। तो ये किसी झुंड का नेम है। तो झुंडों को तो आसानी से हम गिन सकते हैं। झुंडों के जो नेम है उनको हम आसानी से गिन सकते हैं दोस्तों कि ये कितने झुंड हैं, 1 या 2 3 जो भी हैं। बैच, तो बैच को भी गिना जा सकता है, जैसे कि क्लास में बैच लगते हैं, 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच, ठीक है। नेक्स्ट असेंबली, सभा, 1 सभा, 2 सभा, जितने भी उन्हें काउंट किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये दोस्तों प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये 3 जो नाउन हैं उनको हम गिन सकते हैं दोस्तों। तो जिन ऐसी नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो नाउन हमारी काउंटेबल नाउन कहलाती है। तो दोस्तों प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये हमारी काउंटेबल नाउन है। आशा करता हूँ बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो दोस्तों मटेरियल में शुगर, इसको तो गिन नहीं सकते जैसा कि मैंने अभी बताया है। राइस, इसको भी नहीं गिना जा सकता, ये भी अनकाउंटेबल है। मेज, मक्का, मक्के के जो दाने होते हैं उनको भी नहीं गिन सकते। ग्रेन्स को तो गिन ही नहीं सकते। व्हीट, ये भी उसी कैटेगरी में। नेक्स्ट बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सिंपैथी माने सहानुभूति। तो दोस्तों सहानुभूति को भी गिना नहीं जा सकता, उसको सिर्फ फील किया जाता है। नेक्स्ट आइडिया, विचार, उसे भी नहीं गिन सकते। पॉवर्टी, गरीबी। विजडम, बुद्धि। तो ये कुछ ऐसी नाउन्स हैं दोस्तों जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत हमारी 2 प्रकार की नाउन्स आती है दोस्तों। वो कौन कौन सी है? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। आशा करता हूँ बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। काउंटेबल नाउन में हम किसको शामिल करते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये सारी की सारी ये 3 जो नाउन है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये कौन सी नाउन है? काउंटेबल, क्योंकि इनके अंतर्गत आने वाली जितनी भी नाउन्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। और दोस्तों मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम इनको गिन नहीं सकते। तो आशा करता हूँ दोस्तों काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बताया था कि नाउन को एक दूसरे प्रकार से भी डिवाइड किया गया है।
कौन सा है वो? ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी एंड इंटेंजिबिलिटी, इसका अर्थ ये है मूर्तता और अमूर्तता के आधार पर। मूर्तता और अमूर्तता के आधार पर, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? मूर्त माने साकार, जो चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल साकार रूप से हमें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं, वो सारी की सारी दोस्तों उन्हें टेंजिबिलिटी बोलते हैं। जो गुण है उसे हम टेंजिबिलिटी बोलते हैं, उन्हें साकार बोलते हैं। और दोस्तों जो अमूर्तता है, यानी कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दें, जिन्हें हम सिर्फ फील कर पाएँ, जो हमारे सामने उनका आकार ही नहीं है, निराकार है, तो ऐसी चीज़ें अमूर्तता में शामिल की जाती हैं, जिन्हें इंटेंजिबिलिटी बोलते हैं दोस्तों। तो नाउन को एक इस तरीके से भी दो भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों, ठीक है। और इस आधार पे कौन कौन से हैं वो दो टाइप? नंबर 1 कॉन्क्रीट नाउन, और नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम कॉन्क्रीट नाउन के बारे में जान लेते हैं, बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बताया था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। दोस्तों इनमें सारी की सारी जितने भी नाउन्स थी, किसके अंदर? प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में, कलेक्टिव नाउन में और मटेरियल नाउन में जितने भी नाउन्स थी शामिल किया गया था उनको, उन सभी नाउन्स को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? उन्हें देखा जा सकता है। ये सारी की सारी नाउन्स को हम देख सकते हैं दोस्तों, उसे छू भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐसी नाउन जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। तो ये ऐसी नाउन्स हमारी कॉन्क्रीट नाउन कहलाती हैं। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में बात आ रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर नाउन की बात करें, जैसे सीता है, मोहन है, तो इनको दोस्तों हम देख सकते हैं, ठीक है। और भी कई नाउन है दोस्तों, जैसे कॉमन नाउन की बात करते हैं, डॉग है, पेन है, तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इनमें सारे के सारे गुण, जो हियर है, शी, स्मेल, टेस्ट और टच, दोस्तों ये 5 प्रकार की क्वालिटी हमारी कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत पाई जाती है। कॉन्क्रीट नाउन में ये सारी की सारी क्वालिटियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। कौन कौन सी? उसको सुन सकते हैं, सी कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और टच भी किया जा सकता है दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ टीम, क्राउड, ये हमारी कलेक्टिव नाउन है, टीम और क्राउड। तो इसे भी दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? हियर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल वगैरह, इन्हें सब कुछ किया जाता है। ये पाँचों जो गुण हैं तो दोस्तों इनमें कहीं ना कहीं पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मटेरियल नाउन, जैसे कि पिज्ज़ा की बात करें, वाटर, तो दोस्तों मटेरियल नाउन, इन्हें भी क्या किया जा सकता है? इन्हें भी सी कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं। तो ये 5 जो क्वालिटी हैं
वो इनमें कहीं ना कहीं पाई जाती है, कोई ना कोई एक या दो क्वालिटी उनके अंदर पाई जाती है दोस्तों। तो कॉन्क्रीट नाउन हमारी ऐसी नाउन होती है जिसमें ये 5 प्रकार की क्वालिटी पाई जाती है। तो दोस्तों ये क्वालिटी, ये कौन कौन से नाउन्स हैं? प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये सभी के सभी हमारे कॉन्क्रीट नाउन कहलाते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसमें कुछ और भी नाउन्स हैं जिन्हें शामिल किया जाता है, जैसे कि नॉइज़ है, सॉन्ग, फ्लावर, परफ्यूम। तो दोस्तों जैसे कि नॉइज़ है, तो इसमें एक क्वालिटी पाई जाती है कि नॉइज़ को हम लिसन कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं दोस्तों। तो ये भी हमारा क्या हुआ? कॉन्क्रीट नाउन है ये दोस्तों। नेक्स्ट बात करें सॉन्ग, इसको भी सुना जा सकता है। नेक्स्ट फ्लावर, इसको सूंघा जा सकता है। नेक्स्ट परफ्यूम, इसको भी क्या कर सकते हैं दोस्तों? स्मेल कर सकते हैं हम। तो ये चारों के चारों जो नाउन हैं दोस्तों, ये हमारी कौन सी नाउन है? कॉन्क्रीट। आशा करता हूँ दोस्तों बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आइए उसे भी समझ लेते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ दोस्तों। डेफिनेशन दोस्तों आपके सामने है। आइए पढ़ते हैं। द नाउन विच वी कैन ओनली फील और थिंक ऑफ इट इन द माइंड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी नाउन जिसे हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं या फिर उसे थिंक कर सकते हैं माइंड में, या उसकी अनुभूति हृदय में कर सकते हैं। तो ऐसी जो नाउन्स होती हैं इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी नाउन भाववाचक संज्ञा कहलाती है दोस्तों। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए, सिंपैथी, आइडिया, ब्यूटी, पॉवर्टी, पेशेंस, सॉरो। तो ये सारी की सारी जितनी भी नाउन्स है दोस्तों, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है दोस्तों। कैसे कि सिंपैथी है, इसको दोस्तों हम ना तो उसको सुन सकते हैं क्योंकि इनमें 5 प्रकार के जो गुण हैं, क्वालिटी हैं, वो नहीं पाई जाती दोस्तों। कौन कौन सी? ना तो सुनने की, और ना ही उसे सूंघने की, ना टेस्ट करने की, ना उन्हें छूने की। तो सिंपैथी को ना तो छुआ जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना टेस्ट किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कौन सा नाउन होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। नेक्स्ट आइडिया, विचार, वो भी यही क्वालिटी रखता है, सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं? थिंक कर सकते हैं और फील किया जा सकता है। नेक्स्ट ब्यूटी, इसे भी दोस्तों देखा नहीं जा सकता क्योंकि ब्यूटी कोई देखने वाली चीज़ नहीं होती, वो सिर्फ फील करने वाली चीज़ें होती है। नेक्स्ट पॉवर्टी, गरीबी, उसको भी महसूस किया जाता है। नेक्स्ट इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, पेशेंस, धैर्य, सौरो, दुख, हैप्पीनेस, और भी है। तो ये सारी की सारी ऐसी नाउन्स हैं जिनको सिर्फ फील किया जा सकता है, थिंक किया जा सकता है, कहाँ? माइंड में, या हृदय से उनको फील किया जा सकता है दोस्तों। तो ऐसी नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक बार और देख लेते हैं कि नाउन्स हैं जो हमारी 2 प्रकार से बांटी गई हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी एंड इंटेंजिबिलिटी। उसके अंदर 2 प्रकार की जो नाउन्स होती है, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और दूसरा जो तरीका है नाउन को बांटने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, गणना के आधार पर।
तो उनमें भी दो प्रकार हैं, कौन कौन से हैं वो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों काउंटेबल वो नाउन्स होती हैं जिनको गिन सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। और ऐसी नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, वो वाली नाउन हमारी अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। दोस्तों काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हमारी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये तीनों नाउन आती हैं। और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसमें मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को शामिल किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्क्रीट नाउन। तो इसमें भी हमारी 4 प्रकार की नाउन को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। दोस्तों वो हमारी कॉन्क्रीट नाउन कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो बची है लास्ट 5th नंबर की जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो दोस्तों वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारी। तो ये इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी एंड इनटेंजिबिलिटी के आधार पर 2 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। दोस्तों आज का टॉपिक दोस्तों हम यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो कृपया आप करके हमारे वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक